वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपकी संस्कृत की किताब है दीपकम 7th क्लास की, जो कि एनसीईआरटी ने इस बार नई लॉन्च की है। आप लोगों को मिल गई होगी बेटे, पढ़ना शुरू कर दिया होगा। इसका तीसरा पार्ट मैंने आपको पढ़ाया था, पूरा का पूरा वीडियो इसका अलग से था। तो आज के वीडियो में हम लोग इस पार्ट के एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पाठ के अंत में आपको सबसे पहले दिए गए हैं शब्दार्थ। तो वयम शब्दार्थान जाने, सबसे पहले हम शब्दार्थ जानेंगे। शब्दार्थ है अनुवदंतु, यानी कि पश्चात अनुच्चारण करवंतु, यानी कि दोहराएं, रिपीट, यानी कि दोहरा। अगला है अग्रिम कक्षायाम, यानी कि आगामी वर्गे, यानी कि अगली कक्षा में। इन द नेक्स्ट क्लास, तो हिंदी में आ जाएगा अगली कक्षा में। यहाँ पर में भी है बेटे, ठीक है। अगला है प्रज्ञा, यानी कि मेधा, इसको बुद्धि भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इंटेलिजेंस या विजडम, हिंदी में आ जाएगा आपका बुद्धि। आगे है वीर्यम, वीर्यम मतलब बहादुरी या पराक्रम, तो हिंदी में कहते हैं वीरता, इंग्लिश में कहते हैं विग्योर, यहाँ पर मैंने वीरता लिख दिया है। अगला शब्द है तेज, तेज को कहते हैं दीप्ति, दीप्ति को कांति कहते हैं और इंग्लिश में ब्रिलियंस कहते हैं, मैंने यहाँ पर तेज लिख दिया है, ठीक है। अगला शब्द है आध्यात्मिकम, जिसे कहा जाता है आध्यात्म विषयकम, यानी कि आध्यात्मिक, इंग्लिश में कहते हैं स्पिरिचुअल, मैंने यहाँ हिंदी में भी आध्यात्मिक लिख दिया। अगला शब्द है स्वस्थम, जिसको कहा जाता है निरोगम, यानी कि स्वस्थ यानी हेल्दी, हिंदी में मैंने स्वस्थ लिख दिया है। इसके बाद आपको बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, मित्र, खगः, पूषा, रवि, भानु, हिरण्यगर्भः, मरीचिः, सविता, अर्कः, भास्करः, ये सभी के सभी बेटे सूर्य के नाम हैं। इसको हिंदी में हम सूरज कहते हैं, इंग्लिश में सन कहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर हिंदी में आपके लिए सूरज लिख दिया है। इसके बाद आपका प्रश्न है वयम अभ्यासम कुर्मः। तो अभ्यासम कुर्मः, शुभम वदतु इति कः वदति, शुभम वदतु भवतु, शुभम भवतु इति कः वदति। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखतु, यानी कि आपको एक पद में, एक शब्द में इनका उत्तर देना है। तो सबसे पहले आपको पूछा गया कि शुभम भवतु इति कः वदति, शुभम भवतु ये बात किसने कही थी? तो उत्तर है आचार्य, आचार्य जी ने कही थी ये बात। अगला प्रश्न है योगिता आचार्याम किम शिक्षयतु इति वदति, आचार्य योगिता आचार्य को क्या सिखाने के लिए बोलती है, क्या शिक्षा देने के लिए बोलती है? उत्तर है आसन। अगला सूर्य नमस्कारः कतीनाम आसनानां समारः अस्ति, यानी कि सूर्य नमस्कार कितने आसनों का समाहार है, कितने आसनों का समुच्चय है। तो आपने पाठ में पढ़ा था बेटे कि सूर्य नमस्कार 12 आसनों का समुच्चय है, तो यहाँ पर आप देंगे 12। अगला है केशु सूर्य नमस्कार श्रेष्ठ, किन चीजों में सूर्य नमस्कार श्रेष्ठ है? तो उत्तर आप लिख देंगे योगासनेषु, यानी कि योगासनों में सूर्य नमस्कार श्रेष्ठ है, बेस्ट है। अगला है सूर्य नमस्कारेण जनाः कीदृशं शरीरं प्राप्नुवन्ति, यानी कि सूर्य नमस्कार से लोग किस प्रकार का शरीर प्राप्त करते हैं? तो उत्तर होगा इसका स्वस्थम, यानी कि लोग सूर्य नमस्कार से स्वस्थ शरीर प्राप्त। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 2, इसमें कहा गया है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। अधोलिखितानां मतलब निम्नलिखित, प्रश्नानां यानी कि प्रश्नों के, उत्तराणि यानी कि उत्तर, पूर्ण वाक्य मतलब पूर्ण वाक्य में, लिखन्तु मतलब लिखो। तो प्रश्न है पहला, सर्वे छात्राः आचार्यां किं पृच्छन्ति, सभी छात्र आचार्य से क्या पूछते हैं? तो यहाँ पर आपकी लाइन आ जाती है आचार्य किन अद्य भवान अस्माकं योगासनम शिक्षयति, यानी कि आचार्य क्या आज आप हमें योगासन सिखाएंगी। इसके बाद दूसरा प्रश्न है सूर्य नमस्कारः इत्यनेन कः आशयः, सूर्य नमस्कार से क्या अर्थ है? तो सूर्य नमस्कारः द्वादशानां आसनानां समाहारः अस्ति, यानी कि सूर्य नमस्कार 12 आसनों का समूह है, समुच्चय है, सेट है। अगला प्रश्न है आचार्य कम श्लोकम पाठयति, आचार्य ने क्या श्लोक पढ़ा था? आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस तेषां च जायते, ये श्लोक अध्यापिका ने पढ़ा था, आचार्य ने पढ़ा था, ये आप यहाँ पर उत्तर में लिख दीजिए। अगला प्रश्न है सूर्य नमस्कारस्य प्रथमः मंत्रः कः, यानी कि सूर्य नमस्कार का पहला मंत्र क्या है? तो आप लिख लेंगे ओम मित्राय नमः, यह इसका पहला मंत्र है। 12 मंत्रों का सेट है, इसमें पहला मंत्र है ओम मित्राय नमः। अगला है
सूर्य नमस्कारेण कीदृशं बलम वर्धते, सूर्य नमस्कार से कैसा बल बढ़ता है? उत्तर है सूर्य नमस्कारेण शारीरिकम मानसिकम आध्यात्मिकम च बलम वर्धते, यानी कि सूर्य नमस्कार से शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक च का मतलब होता है और, यानी कि सूर्य नमस्कार से शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक बल बढ़ता है। ठीक है, यहाँ आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। इसके बाद तीसरा प्रश्न है पाठात समुचितम पदम चित्वा अधः रिक्त स्थाने पूरयन्तु, यानी कि पाठ में से सही पद देख करके निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आप करेंगे, पहला है प्रत्येक अस्मात् सूर्य नमस्कारात् पूर्वम एकः मंत्र भवति, क्योंकि प्रत्येक सूर्य नमस्कार से पहले एक मंत्र होता है। अगला है वयम प्रतिदिनम सूर्य नमस्कारम करवाम, हम प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करते हैं, करना चाहिए, इसका हो जाएगा, है ना। अगला है स्वस्थम शरीरम स्वस्थम मनः च प्राप्तवानम, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन प्राप्त होता है। अगला है एकेन श्लोकेन सूर्य नमस्कार से बहूनि प्रयोजनानि वदामि, यानी कि एक श्लोक में सूर्य नमस्कार के सारे प्रयोजन बताता हूँ या बताती हूँ, यानी कि एक श्लोक से ही आपको सूर्य नमस्कार के सारे लाभ बताता हूँ। अगला है आदित्य से नमस्कारान ये कुर्वन्ति दिने दिने, यानी कि आदित्य को नमस्कार जो करते हैं दिने दिने, यानी कि प्रतिदिन, यानी कि जो आदित्य को यानी कि सूर्य को प्रतिदिन नमस्कार करते। इसके बाद है आपका अधोलिखितानि शब्द रूपाणि पठन्तु अवगच्छन्तु। तो पहले आपको अकारांत पुल्लिंग दिए गए हैं, शब्द है छात्र, छात्राय छात्राभ्याम छात्रेभ्यः, नायक के लिए गए नायकाय नायकाभ्याम नायकेभ्यः। उसके बाद है आदित्य के लिए आदित्याय आदित्याभ्याम आदित्येभ्यः। उसके बाद आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है आचार्य, तो आचार्याय आचार्याभ्याम आचार्याभ्यः। योगिता के लिए हो जाएगा योगिताय योगिताभ्याम योगिताभ्यः। बालिका के लिए हो जाएगा बालिकाय बालिकाभ्याम बालिका। इसके बाद ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द आपको दिए गए हैं, इनमें आपको पहले दिया गया है शालिनी, शालिनी के लिए हो जाएंगे शालिन्य शालिनीभ्याम शालिनीभ्यः। नदी के लिए आपको हो जाएंगे नद्याय नदीभ्याम नदीभ्यः। भगिनी के लिए हो जाएंगे भगिन्याय भगिनीभ्याम भगिनीभ्यः। इसके बाद अकारांत नपुंसकलिंग शब्द आपको दिए गए हैं, इनके लिए हो जाएगा आसन के लिए आसनाय आसनाभ्याम आसनेभ्यः। भोजन के लिए हो जाएगा भोजनाय भोजनाभ्याम भोजनेभ्यः। उसके बाद हो जाएगा फल के लिए फलाय फलाभ्याम फले। ठीक है बेटे, इन सबको पढ़ना आपको आना चाहिए। उसके बाद है अत्र इदम अवधेयम, यानी कि नमः शब्द से योग्य चतुर्थी विभक्ति भवति यथा भास्कराय नम। यहाँ पर आपको बताया गया कि नम शब्द जो है इसकी चतुर्थी विभक्ति का होता है भास्कराय नमः, यानी कि भास्कर को नमस्कार करता। ठीक है, आगे है पाठ्य विद्यमानानां नमः शब्द युक्तानां संग्रहं कृत्वा लिखन्ति। पाठ में नमः शब्द को इस्तेमाल करके जो वाक्य बनाए गए हैं उनको आपको लिखना। तो आपको पता है 12 वाक्य आए थे सूर्य नमस्कार में, उन सबको यहाँ पर हम लिखेंगे। सबसे पहले है मित्राय नमः, सबसे पहले लिखा हुआ ही है मित्राय नमः। उसके बाद है रवये नमः, फिर भानवे नमः, फिर है खगाय नमः, फिर है हिरण्यगर्भाय नमः, फिर है मरीचये नमः, फिर है सूर्याय नमः। उसके बाद है पूष्णे नमः, फिर है आदित्याय नमः, फिर है सवित्रे नमः, फिर है अकार्य नमः। उसके बाद है भास्कराय। तो ये 12 के 12 नाम सूर्य के हैं और सूर्य नमस्कार में इनका अलग अलग नाम लेकर के इस्तेमाल किया गया। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपको कहा गया है उदाहरणानुसारम कोष्टकात् पदानि स्वीकृत्य वाक्यानि रचन्तु, यानी कि उदाहरण के अनुसार इस कोष्ठक में से शब्द चुन करके उसको सही स्थान पर रखिए। तो सबसे पहले अग्नये नमः, इसके बाद आगे आप बनाते चलेंगे आचार्याय नमः, त्रिवर्ण ध्वजाय नमः, आगे है जनकाय नमः, रक्षाय नमः, यहाँ पर रक्षाय हो जाएगा, देव्य नमः, भगिन्य नमः, मातामह्यो नमः, आगे है जनन्य नमः, पृथ्वी नमः, नद्य नमः। ये जो आपको शब्द दिए गए थे उनसे ये सारे के सारे वाक्य बेटा मैंने बनाए। इसके बाद आपको दिया गया है इदम अत्र इदम अवध्यम, यहाँ भी ध्यान दीजिए। तो दानार्थे चतुर्थी विभक्ति प्रयोग भवति, यानी जब कोई चीज देनी होती है उसके लिए भी चतुर्थी विभक्ति का इस्तेमाल होता है। जैसे कि उदाहरण दिया गया है शिक्षक है छात्राय पुस्तकम ददाति, छात्र को पुस्तक देता है, छात्र के लिए पुस्तक देता है, और शिक्षक है
छात्राय पुस्तकम यच्छति, शिक्षक छात्र के लिए पुस्तक मांगता देता है। ठीक है, अगला है कोष्ठके विद्यमानानां शब्दानां चतुर्थी विभक्ति रूपाणि प्रयोज्य वाक्यानि पुनः लिखन्तु। आपको चतुर्थी विभक्ति का शब्द इस्तेमाल करना है, जो कोष्ठक में आपको रेड शब्द दिया हुआ उसको इस्तेमाल करते हुए और रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला आपको करके दिया हुआ है सैनिक देश जीवनम प्रयच्छति को कर दिया है इन्होंने, सैनिक देशाय जीवनम प्रयच्छति। आगे के सारे वाक्य हमें करने हैं। तो आपको शब्द दिया गया है याचक, यहाँ पर माता वस्त्रम ददाती के लिए, तो माता याचकाय वस्त्रम ददाती हो जाएगा। अगला है पितामही शब्द इस्तेमाल करना है आपको वाक्य में, पौत्र औषधम ददाती के बीच में, तो पौत्र पितामह औषधम ददाती। अगला है अहम भगिनी शब्द है उपायनम ददामी, तो इसके लिए बन जाएगा अहम भगिन्या उपायनम ददामी। अगला है पिता सेविका वेतनम ददाती, तो पिता सेविकाय वेतनम ददाती। अगला है त्वम मित्रम पुष्पम ददासी, त्वम मित्राय पुष्पम ददाती। अगला है देवः भक्त आशीर्वादम ददाति, देवः भक्ताय आशीर्वादम ददाति। अगला है आरक्षकः चोर दंडम ददाति, यानी कि आरक्षक चोराय दंडम ददाति, ये शब्द बन जाएंगे आपके। इसके बाद आपको दिया गया है उदाहरणानुसारम माता कस्मै कस्य धनम ददाति इति कोष्ठके विद्यमानानि पदानि उपयोज्य लिखन्तु, यानी कि उदाहरण के हिसाब से माता किसे धन देती है, किसके लिए धन देती है, उसे कोष्ठक से पदों को चुनकर के आपको सही पद चुनते हुए लिखना है। माता किसे धन देती है, पुत्री को, पुत्र को या पाचिका को, आपणिक को, आपणिक यानी कि व्यापारी या दुकानदार, पाचिका यानी कि खाना पकाने वाली, याचक यानी भिखारी, पितामही यानी कि दादी या नानी। इन सबसे वाक्य बनाने हैं। माता पुत्र धनम ददाती, माता पुत्र को धन देती है, पुत्री को धन देती है। माता पुत्राय धनम ददाती, माता पुत्र को धन देती है। माता पाचिकाय धनम ददाती, माता खाना पकाने वाली को धन देती है। माता आपणिकाय धनम ददाती, मतलब माता दुकानदार को धन देती है, किसी व्यापारी को धन देती है। माता याचकाय धनम ददाती, माता याचक को यानी कि भिखारी को धन देती है। माता पितामह्यो धनम ददाती, माता पितामह्यो यानी कि या तो दादाजी हो सकते हैं पिता में, या फिर नाना हो सकते हैं, तो उनको धन देती। आगे है इसके बाद अगला प्रश्न, इसमें आपको कहा गया है कि उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, उदाहरण के हिसाब से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ आपको चतुर्थी विभक्ति लिखनी है इन सबके लिए। तो गणेश की आपको लिख के दी गई है, गणेशाय, गणेशाभ्याम, गणेशेभ्य। आगे हमें अपने आप लिखनी है। तो भक्त के लिए हो जाएगा भक्ताय, भक्ताभ्याम, भक्तेभ्य। सेविका के लिए हो जाएगा सेविकाय, सेविकाभ्याम, सेविकाभ्य। अनुजा के लिए हो जाएगा अनुजाय, अनुजाभ्याम, अनुजाभ्य। गृहिणी के लिए हो जाएगा गृहिण्य, गृहिणीभ्याम, गृहिणीभ्य। कुमारी के लिए हो जाएगा कुमार्य, कुमारीभ्याम, कुमारीभ्य। वन के लिए हो जाएगा वनाय, वनाभ्याम, वनेभ्य। मित्र के लिए हो जाएगा मित्राय, मित्राभ्याम, मित्रेभ्य। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे आपको दिया गया है योग्यता विस्तार। तो विश्व योग दिवस, विश्व योग दिवस होता है इंटरनेशनल योगा डे। जगति सर्वे जनाः जून मासस्य, आपको 21 तारीख दी गई है, दिनांकम विश्व योग दिवस रूपेण आचरण, यानी कि दुनिया के सभी लोग एकविंशति है ना, एकविंशतम दिनांक, इनके दुनिया के सभी लोग जून मास की 21वीं तारीख को विश्व योग दिवस के रूप में मनाते हैं। योग सूत्रम अस्य प्रणेता महर्षि पतंजलि आसीत, यानी कि इसके प्रणेता यानी कि इसको तैयार करने वाले, इसके उत्पादन करने वाले, इसके प्रोड्यूसर, इसके जन्म देने वाले महर्षि पतंजलि। अस्मिन ग्रंथे, आपको ये दे दिया गया है यहाँ पर संख्या, तो संख्या है 196 है, यानी कि 196। अस्मिन ग्रंथे इतने सूत्र हैं आपके। शरीरस्य मनसः च स्वास्थ्य संबद्धाः विषयाः अत्र विद्यन्ते, यानी कि इसमें शरीर के, मन के और स्वास्थ्य संबंधी विषय के यहाँ पर विद्या, इनके बारे में बताया। आगे हठ योग प्रदीपिका, एषः ग्रंथ स्वात्माराम स्वामिना विरचित, इस ग्रंथ को स्वात्माराम नामक स्वामी थे उन्होंने रचा है। अस्मिन् ग्रंथे विविधा नाम आसनानाम विवरणम लभ्यते, इस ग्रंथ में विविध आसनों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तेषु कानिचन आसनानि अधः प्रदर्शित, उनमें से कुछ आसन नीचे प्रदर्शित हैं। जैसे कि दिया गया है आपको, ये सारे के सारे जो है ये आपकी हठ योग प्रतिदिका में आसन दिए गए हैं। उसमें से एक है आपका वज्रासनम, पोजीशन आप लोग देख सकते हैं बेटा। इसके बाद दूसरी है पद्मासनम, तीसरी है पश्चिमोत्तान आसनम, चौथी है हलासनम, पांचवी है ताड़ आसनम। इन सब की पोजीशन बेटा थोड़ा ध्यान से देख लीजिए।
वज्रासनम में बच्ची घुटने मोड़ करके बैठी हुई है, पीछे पैर मोड़ करके। पद्मासन में दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर एक ला करके जो पैरों का जो कैसे जो पंजा होता है पूरा का पूरा ऊपर आ जाता है, हाथ पीछे रखे जाते हैं, पोजीशन देख लीजिए। इसके बाद पश्चिमोत्तानासनम, इसमें देखिए आप क्या पोजीशन होती है। इसके बाद हल आसनम में हल जैसी पोजीशन ले ली, और ताड़ आसनम में एक बड़े पेड़ की तरह से इंसान अपने आप को स्ट्रेच कर देते हैं। तो ये थे आपके आसन। उसके बाद आपको दिया गया उच्च पठंतु अवगच्छन्तु च, ऊंची आवाज में पढ़िए और समझिए। तो दा धातु के परस्मै पदम के लट लकार आपको रूप दिए गए हैं यहाँ पर। वो क्या है? ददाति दत्तः ददति, ददासी दत्तः दत्थ, ददामि दत्तः दद। ठीक है, ऐसी दा धातु के लोट लकार के परस्मै पद के रूप हैं ददातु दत्ताम ददतु, देहि दत्तम दत्त, ददानी ददाव ददा। ठीक है, ये वह है। ठीक है, इसके बाद आगे आपको कहा गया है सूर्य नमस्कारस्य द्वादशानाम आसनानाम भित्तिपत्राणि रचयन्तु मंत्रान् अपि लिखन्तु। यानी कि सूर्य नमस्कार की जो 12 आसन है उनकी चित्र बनाइए और उनके मंत्र भी लिखिए। कहाँ पर? आपकी नोटबुक। तो ये आपको अपने आप बनाने होंगे। मंत्र आपको मैंने बता दिए थे सारे के सारे, वो आपको लिखने होंगे। अगला, प्रतिदिनम सकुटुम्बकम सूर्य नमस्कार से अभ्यासम कुर्वन्तु। यानी कि आपको एक अभ्यास करने के लिए दिया गया कि प्रतिदिन आप अपने परिवार के साथ, सकुटुम्बम कम तक, अपने परिवार के साथ सूर्य नमस्कार का अभ्यास कीजिए। इसके बाद आपको दिया गया है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय कलस्य साधो विपरीत मतमित ज्ञानाय दानाय च रक्षण। यहाँ पर अस्मिन् श्लोके विद्यमानानि चतुर्थी विभक्ति अनुरूपानि चित्वा लिखन्तु। यानी कि इस श्लोक में जितने भी चतुर्थी विभक्ति के शब्द हैं उन सबको आप देखिए और देख करके लिखिए। तो इस श्लोक में मेरे हिसाब से जो चतुर्थी विभक्ति के शब्द बन रही हैं उनमें पहला है विवादाय, उसके बाद है मदाय, फिर है परपीडनाय, उसके बाद है ज्ञानाय, फिर है दानाय और उसके बाद है रक्षणाय। यानी कि मेरे हिसाब से इस श्लोक में 6 शब्द बन रहे हैं जो कि चतुर्थी विभक्ति से आते हैं। और इसके साथ ही आपका इस पाठ का सारा अभ्यास कार्य भी खत्म हो जाता है। ये पाठ आपका कंप्लीट हो गया है पूरा का पूरा मेरे हिसाब से। फिर भी अगर आपको कहीं कुछ डाउट है, आपको कुछ पूछना है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेटे। अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, वो लोग भी देखें, उनको भी समझ में आए। कोई डाउट हो तो वो भी पूछे। और चैनल बेटे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए। हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद, जय।